नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पॉलिटेक्निक मंत्रा नामक यूट्यूब चैनल बनाया है और जिसमें आज मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्षेत्रफल, इसके कुछ फार्मूले देखेंगे, उसके बाद सवाल भी देखेंगे। तो ये है फार्मूले, जैसे कि ये पहला फार्मूला है आयत का। अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणन चौड़ाई। जो आयत की लंबाई होगी और जो उसकी चौड़ाई होगी, दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये है दूसरी सी का आयत का दूसरा पॉइंट है ये परिमाप। अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है तो दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, आप लंबाई और चौड़ाई का योग कर दोगे, उसमें दो गुणा करोगे तो आयत का परिमाप निकल आएगा। उसके बाद ये हमारा अगला पॉइंट है वर्ग। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सिंपल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, भुजा स्क्वायर, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। जो भी हमें वर्ग है उसका विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये और बटे में 2, तो ये हमारा इससे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसका एक अलग फार्मूला है। और अगर इसी तरह जैसे ये फार्मूला दिया हुआ है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, अगर हम इसे 2 इधर चला जाएगा और विकर्ण बराबर आप ये अंडर रूट इधर आ जाएगा तो विकर्ण बराबर √2 भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। अब ये आता, ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको समझ लेना। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो यह है फार्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, कमरे की जो भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो पहले में लंबाई और चौड़ाई का योग करना है, बाद में हमें ऊंचाई गुणा करना, यहाँ बाहर 2 का गुणा ये कर देंगे तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ये आता है त्रिभुज का। त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जानते ही है, क्षेत्रफल अगर निकालना तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया। लेकिन अगर हमें उसका भुजाएं पता है, तीनों भुजाएं पता है, मान लीजिए यहाँ पे आधार ऊंचाई पता है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तीनों भुजाएं पता है तो भी हम निकाल सकते हैं परिमाप की सहायता। जैसे परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है 2s बराबर a + b + c, और ये क्षेत्रफल इस तरह निकल आएगा अंडर रूट में s यहाँ निकाल सकते हो आप, a + b + c/2 कर दोगे तो यहाँ से s फाइंड कर लोगे, यहाँ से s निकल आएगा। उसके बाद ये अंडर रूट s - a, s - b, s - c करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक थर्ड पॉइंट है त्रिभुज में ही। अगर त्रिभुज समबाहु है तो क्षेत्रफल क्या होगा? लेकिन समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उसकी जो भुजाएं होंगी बराबर होंगी, तो ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हम निकाल सकते हैं इस तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा आधार गुणे ऊंचाई, जी यहाँ पर यही फार्मूला यूज होता है, तभी ये फार्मूला बाद में प्रूव होकर के आ जाता है। ये मैं बात बता दूंगा आपको, अभी सवाल कराएंगे तो समझा देंगे। यदि त्रिभुज की भुजा ए दी हुई है तो त्रिभुज की त्रिज्या निकाल, वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है तो इसके अंदर जो अंतःवृत्त बनेगा ये इस तरह का, उसकी त्रिज्या अगर हमें निकालनी तो वो ये होगी। अगर त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं तो हमें यहाँ से निकाल सकता है। अगर वो त्रिभुज, कंडीशन ये वो त्रिभुज समबाहु होगा तभी ये कंडीशन होगी फॉलो। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी, परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, ये इस तरह निकाल सकते हैं। अब आता है अगला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना 1/2 विकर्ण का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, इस तरह से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे समचतुर्भुज दिया हुआ है आपको कोई भी, मान लीजिए ये दिया हुआ, तो इसमें जो विकर्ण होंगे इनका गुणा कर देंगे, इंटू में 1/2 कर देंगे तो आप ये आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें हम लोग कंफ्यूजन रहती है तो इसको इस तरह निकाल सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। जो भी समांतर भुजाएं दी होंगी उनका योग निकालना है, जो भी भुजा लंबाई दी होगी उनका योग बटे में उनके बीच की दूरी, ये h, वो आप यहाँ हल कर दोगे तो ये आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में, πr² होता है, r त्रिज्या होती है वृत्त की, परिधि 2πr होती है। और जो भी वृत्त में, जैसे यहाँ से हमें जो चाप की अगर लंबाई निकालनी, ये लंबाई निकालनी, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है 2πr θ/θ, ये कोण होता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम सवाल देखेंगे, आप सवाल की सहायता समझ सकेंगे किस तरह इनको सॉल्व करना। अब हम शुरू करते हैं सवाल। अभी तक हमने फार्मूले बताए, अब ये सवाल देखते हैं। जैसे पहले सवाल लिखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दें तो परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अनुपात निकालना है परिणामी वर्ग, बाद में जो दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना उसकी जो भुजा थी x थी, भुजा x हो गई, ये हमारी भुजा, ठीक है, तो क्षेत्रफल उसका हो जाएगा x², और परिणामी
हम अब यहाँ पे ये सवाल में लिखा हुआ है कि हमें भुजा 4 गुनी कर देनी है, तो जब भुजा x थी हम 4 गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल निकल आएगा 16x²। और यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है किसी वर्ग की हमें निकालना परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो परिणामी वर्ग ऊपर होगा, बाद में दिया हुआ क्षेत्रफल होगा, तो हमारा जो अनुपात निकल आएगा परिणामी बटे में आएगा जो भी दिया हुआ था पहले से, तो ये 16x² हो जाएगा, ये बटे में x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा अनुपात जो आएगा 16:1 ये हो जाएगा। इस तरह से वाला सवाल हो जाएगा। अब अगला सवाल ये वाला देखते हैं। हमें दिया हुआ एक बक्से की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो हमें पहले समझना है कि अधिकतम लंबी छड़ कहाँ पे रखनी है और किस तरह रखनी है। तो जो भी हमें अधिकतम लंबी छड़ रखेंगे, मान लीजिए ये 3D फिगर बनेगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। तो जो ये वाली लंबाई होती है विकर्ण, ये तो ऐसे बना है, लेकिन इसका 3D फिगर बना है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी जो भी अधिकतम होगी वो हमारी विकर्ण होगी, ये विकर्ण ही हमारी अधिकतम लंबी छड़ विकर्ण में ही रखी जा सकती है। अगर हमें विकर्ण निकालना है, सबसे विकर्ण का फार्मूला होगा, जैसे मान लिया d मान लिया हमने विकर्ण, तो d बराबर हो जाएगा जो भी अंडर रूट में l² + b² + h²। ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो यही से हमारा आंसर निकल आएगा। ये 80 है, 80 का स्क्वायर करेंगे प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे प्लस 70 का स्क्वायर करेंगे, और इसको जब आप इसका स्क्वायर कर लो आराम से 6400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 749। ये होगा इसका, इसको आप हल कर लेना, यहाँ से आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, अब ये आता है तीसरा सवाल, इसको देखते हैं। बहुत इजी सवाल है। इसमें हमारा त्रिभुज के है समबाहु त्रिभुज, कंडीशन ये सबसे बड़ी है। अगर ऐसे कोई त्रिभुज दे दिया होता तो एक भुजा से हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था हमने। समबाहु, अभी मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। अब √3/4 इंटू में भुजा हमारी ये दी हुई 6 सेंटीमीटर, 6×6 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 कट जाएगा, ये होगा 9√3, इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बस ये कंडीशन हमें याद रखनी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये होता है अगर हमें एक भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आएगा। अब ये एक सवाल है वृत्त का। यदि वृत्त का व्यास 8 गुना कर दें तो हमें सबसे पहले ये समझना है जो व्यास होता है, व्यास वो होता है 2 × r, ये त्रिज्या का व्यास से रिलेशन है। ठीक है, अगर हमें वृत्त व्यास 8 गुना कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए, मान लो व्यास को हमने ये d मान लिया है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं d प्रोपोर्शनल r के है। अगर हम व्यास 8 गुना करेंगे तो त्रिज्या भी 8 गुना हो जाएगी। तो प्रारंभिक एवं अंतिम क्षेत्रफल एवं परिधि का अनुपात निकालना है। अगर हमें प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लीजिए वृत्त का जो था πr² होता है, πr²। ठीक है, और जो बाद में जो क्षेत्रफल निकलेगा इसमें हमें व्यास 8 गुना कर देंगे, त्रिज्या भी 8 गुनी हो जाएगी। तो बाद में जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, जो परिणामी बाद में वृत्त का क्षेत्रफल जो बनेगा, वहां पर पाई 8 गुना कर देंगे व्यास, तो त्रिज्या भी 8 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 64r² हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रारंभिक और इसका अनुपात निकालना है। तो जो पहले हमारा πr² था और ये बाद में ये हो जाएगा, तो इसका जब अनुपात निकालोगे आप यहाँ से, तो πr² अपॉन में π64r² निकालोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अनुपात आखिरी में 1:64 आएगा। इस तरह से हम ये अनुपात निकाल लेंगे। और ये क्षेत्रफल का अनुपात तो निकालना था, परिधि का भी अनुपात निकालना है। तो परिधि तो 2πr होती है, परिधि जो होती है 2πr होती है, ये तो और इजी है। ये परिधि हमारी 2πr है,
तो उस हिसाब से परिधि का अनुपात निकालेंगे तो पहले हमारी आर हो जाएगी, बाद में हमारा जो परिणामी निकल के आएगी वो हमारी 2π8r हो जाएगी, क्योंकि 8 गुना कर रहे हैं। तो परिणाम मतलब पहले वाले ही निकालनी और बाद वाले ही निकालनी, तो हमारा जो परिधि का अनुपात होगा 1/8 आ जाएगा, यह निकल आएगा। इस तरह से हम परिधि का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये थे हमारे सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप मिलेंगे।